सभी दोस्तों को जय। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर जो ट्रिक्स जीके ट्रिक्स विद कमल है उस पर जाके आप हमारे फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम को जो बेसिक बातें जो हमें नंबर सिस्टम जानने से पहले वो बेसिक बातें पता होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या याद रखना है, अब इसमें भी थोड़ा मैं और बेसिक बातें जो मैं आपको सिखाता हूँ। अब हमें इसमें क्या याद रखना है, साइन का जो कुछ है वो हमको याद रखना है। इसमें हमें क्या याद रखना है, जैसे अगर हमें साइन करना है किसी संख्या को, प्लस वाले साइन कैसे चेंज होते हैं वो चीज हमको ही पता होना चाहिए। चेंज कैसे होता है, ऐसे मैंने लिखा, अगर हम किसी संख्या को प्लस में जोड़ेंगे तो उसका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर हम किसी संख्या को प्लस और फिर माइनस होता है तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी वही आएगी हमारा। फिर यहाँ पर लिखते हैं माइनस प्लस, तो जो संख्या बड़ी होगी वो यहाँ पर आएगी। अगर हम माइनस और प्लस फिर माइनस करते हैं, अगर हम दो संख्या माइनस वाली है अगर इनको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, माइनस वाली जुड़ती है लेकिन माइनस का साइन आता है, किसका, माइनस का। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे 5 + 5 इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। ऐसे इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा 4 - 6। अब क्या करेंगे, 6 में से 5 को माइनस करें, क्योंकि माइनस जो संख्या बड़ी होगी वो यहाँ पर आएगी। 5 में से 6 गया कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करें, माइनस का बचेगा। क्यों बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस का साइन बचता, साइन प्लस का लिखते नहीं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे माइनस का हमने लिख दिया 5 - 4, यहाँ किसका, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इसलिए 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस, ये माइनस नहीं होगा, दोनों जुड़ेंगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का है। तो ये हमें साइन पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं, अगर हम साइन मल्टीप्लाई पर चेंज करना है, क्या करना है, जैसे हम किसी साइन को मल्टीप्लाई से क्या करते हैं, चेंज कैसे होता है, जब हम किसी साइन का मल्टीप्लाई से कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा, अगर प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अगर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अगर किसी का माइनस से माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 5 × 5 तो कितना आएगा, 25। इसी तरह मैंने लिखा माइनस के 5 × 6 तो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको लिखते हैं 5 - 6 तो भी कितना आएगा, माइनस का 35 आएगा। अगर हम इसको माइनस इंटू माइनस का लिखते हैं तो 25 आएगा, लेकिन प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये चीज जी हमारा एडिशन करने पर साइन को चेंज कैसे कर दिया जाता है, और जी मल्टीप्लाई करने पर साइन को कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको ये क्या करना है, ये दोनों चीजें हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा एडिशन करने पर साइन चेंज होगा, ये मल्टीप्लाई से। दूसरा हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, अब दूसरा हमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इक्वल साइन। जब हम किसी संख्या को बराबर में ले जाते हैं तब क्या होता है, तो ये चीज हमको सीखना है। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 4। अब क्या करना है हमको, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x + 5 = 6। अगर हम किसी संख्या को बीच से लेकर दूसरे पक्ष में जाते हैं, जो प्लस की होती है वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाएगी, माइनस की। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमारा प्लस का साइन है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब जो प्लस का हो इक्वल में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने x - 6 लिखा, इक्वल टू कितना हो गया, 7। अगर हम इसको इधर ले, ये वाला माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब जो प्लस का होता है, जो माइनस का होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल में प्लस का हो जाता है। और इसमें क्या चीज रखना है, जो प्लस का होता है वो किसका हो जाता है, माइनस का, जब इक्वल यानी कि दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। इसी प्रकार जो माइनस का होता है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी बात हमको क्या याद रखना है, जैसे हमारी संख्या हमारे पास जैसे हमने लिखा यहाँ पर x/2 = 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो चीज डिवाइड में होती है वो किस में जाती है, दूसरे पक्ष में मल्टीप्लाई में जाती है। किसमें जाती है, मल्टीप्लाई में। जैसे ये हमारी डिवाइड में, तो इधर किसमें जाएगी, मल्टीप्लाई। 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, x = 8 हो जाएगा। तो हमें इसमें भी 4 बातें याद रखना है। एक बात और होता है इसमें, चौथा पॉइंट क्या होता है, जैसे 2x = 4, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगी वो किसमें जाएगी, डिवाइड में। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होगी वो किसमें जाएगी, डिवाइड में जाएगी। जैसे ये मल्टीप्लाई में, तो किसमें जाएगी, हमारी डिवाइड में जाएगी। तो s = कितना हो जाएगा, 4, यानी कि s 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगी।
तो यहाँ पर हमें जब इस साइन को इक्वल में बराबर में ले जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो डिवाइड का होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड में जाता है। तो ये है हमारे साइन इक्वल में कब जाते हैं, और मैंने आपको एडिशन में बताया कि एडिशन में कैसे साइन चेंज होता है, फिर वो मल्टीप्लाई में कैसे साइन चेंज होता है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड में जिसमें हमें बेसिक बातें क्या करनी याद रखना है। तो आपको इन चीजों को पढ़िए, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर टाइप बाई क्वेश्चन जैसे हमको सीखना, फिर भी धीरे धीरे क्या करेंगे सीखते जाएंगे, और उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे और तरीका कैसे होता है सारी चीज हम क्या करेंगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। सबको जय हिंद।